नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पिछले वर्ष में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। देखिए, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण क्या है। ए, मृदा को उलट पलट करना। बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। सी, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना। डी, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो इसका आंसर है कि मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। फसल बोने के पूर्व खेतों में जुताई की जाती है, तो वो क्यों की जाती है, ताकि मृदा के कणों के मध्य जो है वायु के लिए स्थान बन जाए। अगला क्वेश्चन है 122, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, डिसलेक्सिया क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, वो पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। 123वां क्वेश्चन देखते हैं, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्न में से क्या है। तो गर्मी के दिनों में गंदे तालाबों की मछलियां मर जाती है, उसका कारण क्या है। देखिए, ऑप्शन दिया है, ए, तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता। बी, तालाब के पानी के तापमान में अधिकता। सी, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका कारण है कि गंदा वाला जो तालाब रहता है उसमें क्या हो जाता है, जब जलकुंभी और बहुत सारे पेड़ पौधे और काई ये सब उसमें जग जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए क्या होती है, मछलियाँ मर जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था, तो उसका आंसर है लिंडमान। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर है लिंडमान। 10% का नियम क्या होता है ऊर्जा का, कि मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कुल ऊर्जा का केवल 10% जो है स्थानांतरित होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पौधे जो है, पौधे में ऊर्जा 100 जूल है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितना प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उस 100 जूल का केवल 10%, मतलब 10%। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और टॉपिक भी है कि ये जो ऊर्जा स्थानांतरण का नियम 10% का नियम, इसको किसने दिया था, लिंडमान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। ए, श्रम विभाजन। बी, शिक्षा का अधिकार। सी, सांप्रदायिकता। डी, सहकारिता। तो देखिए, श्रम विभाजन सामाजिक विकास के मार्ग में कोई बाधक नहीं है। शिक्षा का अधिकार, वो भी सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक नहीं है, वो तो सहायक है। सी, सांप्रदायिकता, हाँ, तो सांप्रदायिकता जो है सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक है। सहकारिता मतलब होता है, मतलब मिलजुल के काम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 132, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। ए, फेफड़ों का कैंसर। बी, यकृत शोथ। सी, एड्स। डी, मधुमेह। तो देखिए, शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है, हिपेटाइटिस, यकृत शोथ। एड्स तो HIV वायरस के कारण होता है। मधुमेह जो है कार्बोहाइड्रेट की, मतलब शुगर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है। ए, आम, जामुन एवं मक्का। बी, गेहूँ, सूर्यमुखी एवं चना। सी, गन्ना, मक्का एवं बाँस। डी, गन्ना, लौकी एवं आलू। तो
तो इसका सही आंसर क्या है? सी, गन्ना, मक्का एवं बांस में। रेशेदार उसको जड़ को देखिएगा, रेशा रेशा के जैसे रहता है। तो गन्ना, मक्का एवं बांस, इन तीनों में क्या होता है? रेशेदार जड़ पाया जाता है। जबकि आम है, जामुन है, इसमें क्या पाया जाता है? मूसला जड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ए, पेड़ पौधे और जंतु, बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतरक्रियाएं, सी, पर्यावरण का संरक्षण, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर जो है व्यापम के मॉडल आंसर के हिसाब से पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतरक्रिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? देखिए, वृक्क क्या है? एक उत्सर्जी तंत्र है। वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, उसको वृक्क को उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? तो कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? तो इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन दिया है, समस्या का समाधान, बी, सहयोगात्मक शिक्षा, सी, निर्देशिक खोज, डी, व्याख्यानों से समझना। तो देखिए, इसका व्यापम में मॉडल आंसर समस्या का समाधान दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में क्या कारण है? ए, अधिक तापमान का होना, बी, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सी, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चपाचय होना, डी, तीव्र चपाचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। तो देखिए, गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें तीव्र चपाचय से खाद्य सामग्री विखंडन तीव्र हो जाता है। इसका ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ए, बच्चे के दृष्टिकोण पर, बी, अभिभावकों के विचार पर, सी, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, डी, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो इसका आंसर क्या है? प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है ए, क्षेत्र भ्रमण, बी, पुस्तकालय, सी, सर्वे एवं परियोजना, डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, ये सभी है। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? ए, श्वसन, बी, प्रकाश संश्लेषण, सी, पत्ती की संरचना, डी, ओजोन परत। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में किसकी भूमिका होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में किसकी भूमिका होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब से कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल जून से सितंबर में तक बोई जाती है। जून में बोते हैं और सितंबर में लगभग फसल तैयार होकर पक जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? खरीफ फसल में धान, ज्वार, मक्का, ये सब आते हैं जो अभी बरसात के मौसम में बोई जाती है। और रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल अक्टूबर
अक्टूबर महीना में बोई जाती है और लगभग गर्मी के दिनों में उसको, गर्मी की शुरुआत में क्या कर लेते हैं, उसको फसल पक जाता है। रबी फसल क्या होता है, जो ठंड के दिनों में बोए जाते हैं, जैसे कि गेहूं है, चना, मटर, ये सब क्या है, रबी फसल है। और एक और फसल होता है जायद फसल। तो जायद फसल कब बोया जाता है, वो गर्मी के दिनों में बोया जाता है। जैसे टमाटर है, खीरा है, तरबूज है, ये है ना, उसको क्या बोलते हैं, जायद फसल। उसका वो कब बोया जाता है, तो मार्च से जून तक बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया, ऐसा करने पर। देखिए क्या बोल रहा है, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया, ऐसा करने पर। ए, बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। तो देखिए बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी, बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, तो ये भी गलत है कि बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं आती, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो सी क्या है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी। डी दिया है, देखिए बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है, तो कक्षा का समय नष्ट नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी, बच्चे एक दूसरे से बातचीत के जरिए सीख रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। देखिए मटर कुल के जो मूल ग्रंथियों में सहजीवी रहता है और जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन रहता है उसका स्थिरीकरण करता है, तो उसका नाम क्या है, राइजोबियम। ऑप्शन सी। 139 क्वेश्चन देखते हैं। रीढ़ वाले जंतु है खरगोश, गिलहरी, सर्प, डी उपरोक्त सभी। तो रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं, खरगोश भी है, गिलहरी भी है और सर्प भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है, कौन सा वर्ष है भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का, तो ये है 1955, ऑप्शन ए। 101 देखिए अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग है ना, संवेदी अंग है, संवेदांग मतलब संवेदी अंग है। तो हमारे शरीर के मुख्य संवेदी अंग कौन कौन सा है, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ, जिससे हम लोग कुछ भी अनुभव करते हैं। जैसे त्वचा को टच करने से उससे अनुभव होता है, कान से हमको सुनाई देता है, आँख से दिखाई देता है, नाक से हम लोग गंध का अनुभव करते हैं और उसी प्रकार जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जिन अंगों से हम लोग किसी चीज़ का अनुभव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संवेदी अंग। तो हमारा मुख्य संवेदांग कौन कौन सा है, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। देखिए पर्यावरण में होने वाले कौन से परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, बी कार्बन गैस की अधिकता, सी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, डी ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो इसका व्यापम जो है आंसर दिया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। देखिए लेकिन इसका सही आंसर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी भी हो सकता था। अभी इसमें जो है कन्फ्यूजन वाला स्थिति है। देखिए क्या होता है, पौधे जो है दो प्रक्रिया करते हैं, एक तो है प्रकाश संश्लेषण और दूसरी श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन जो है रात और दिन दोनों में चलते रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जबकि श्वसन में क्या करते हैं, पौधे जो है श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं उसी प्रकार पौधे भी श्वसन में जो है ऑक्सीजन का लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
तो होता क्या है, जब दिन में जिस समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों प्रक्रिया चलती रहती है, तो श्वसन की प्रक्रिया में जो पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ रहता है वो पौधे के पत्तियों में रह जाता है, और पौधे की पत्तियों में रह जाता है और उसका उपयोग पौधा क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेता है, जिसके कारण दिन के समय पौधे क्या करते हैं, केवल ऑक्सीजन जो है देते हैं। जबकि रात में क्या होता है, रात में पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है पौधों में, और केवल क्या बचता है, श्वसन की क्रिया रात में भी पौधों में होती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, श्वसन की क्रिया के लिए पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऑक्सीजन लेता है और श्वसन की क्रिया के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता भी होती है। तो इसका देखिएगा, इसका दोनों आंसर हो सकता था, लेकिन व्यापम ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता दिया है। मैं इसको कई जगह सर्च किया था और देखा भी था, इसका दोनों ही आंसर सही हो रहा था। अगला देखते हैं 143, निम्न में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो ए दूध, बी अंडा, सी समुद्री खाद्य, डी मूंगफली का तेल। तो देखिए प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन सा नहीं है, तो मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल किसका उत्तम स्रोत है, तो ये होगा वसा का उत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो देखिए बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? ए नैतिकता की समझ का विकास, बी अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, सी पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता की समझ के लिए, अवधारणाओं की गहरी समझ के विकास के लिए, और पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। देखिए मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। ए क्या दिया है, देखिए पर्यावरण के 3 घटक हैं, एक निर्जीव, सजीव और क्या है, ये सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें देखिए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में त्यौहार, भवन, सड़क, ऐतिहासिक स्थल, स्कूल, ये सारे चीज़ आ जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जलवायु, वर्षा, मिट्टी, ये कौन सा है, निर्जीव पर्यावरण है। सूर्य, पृथ्वी, आकाश, ये भी निर्जीव है। खनिज, चट्टानें, जंतु, ये भी निर्जीव है। और ये क्या है, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। देखिए इसको प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं ना, सॉरी, है ना। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, खनिज, चट्टानें, जंतु, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। तो अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किस में सहायता करता है? देखिए पर्यावरण अध्ययन में जब कहानी और कविता का प्रयोग किया जाता है तो किस में सहायता करता है? ए भाषा का ज्ञान, बी सांस्कृतिक विविधता के ज्ञान, सी विषय को रोचक बनाने में, डी कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो इसका आंसर है विषय को रोचक बनाने में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? तो देखिए ए घास, गेहूँ, आम दिया है, तो घास, गेहूँ, आम ये तो खाद्य श्रृंखला है नहीं, है ना। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, जिसमें जीव एक दूसरे से आहार पर आश्रित होते हैं। ऐसी श्रृंखला जो आहार या फिर भोजन पे आश्रित है, और मतलब एक जीव दूसरे को अपना भोजन बनाता है। तो इसमें क्या है, घास किसका भोजन है, हिरण का। हिरण किसका भोजन है, शेर का। तो ये क्या है, ये जो है एक खाद्य श्रृंखला है। जैसे कि इसमें देखिए सी ऑप्शन दिया है, घास, बकरी, मछली। तो घास बकरी का खाद्य श्रृंखला है, लेकिन मछली का आहार बकरी नहीं है, मछली
बकरी को नहीं खाती है, तो ये जो है खाद्य श्रृंखला नहीं हुआ, है ना। गेहूँ, मछली, बकरी, तो ये भी खाद्य श्रृंखला नहीं हुआ, क्योंकि गेहूँ को अगर मछली खाती भी होगी तो बकरी जो है मछली को नहीं खाती, है ना, तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण है। तो मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? ए, प्रोटीन की कमी, बी, कैल्शियम की कमी, सी, लौह तत्व की कमी, डी, विटामिन ए की कमी। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोरकर कह के एक बीमारी होता है, और एक और होता है मैरामस कह के। तो वो जो है किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है ना। और उसी प्रकार देखिए, तो ये एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी, रक्ताल्पता बोलते हैं जिसको। तो ये किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की कमी से होता है। और एनीमिया और किस विटामिन की कमी से होता है? B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है? तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? तो इसका आंसर क्या है? देखिए, ए, गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, तो ये सही है। गतिविधियाँ प्रत्येक पाठ में साथ साथ होना चाहिए, है ना, तो ये गलत हो गया। बी, गतिविधियाँ गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, तो ये भी क्या है? ये भी सही नहीं है ना। अध्याय के अंत में नहीं होना चाहिए, वो साथ साथ होना चाहिए। गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, हाँ, तो इसका ये सही आंसर है। क्या? गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो। अगला देख लेते हैं, गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो, तो ये भी गलत है। क्या होना चाहिए? गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ साथ हो। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे पहले वीडियो में एक चीज़ गलती हो गया था कि उसमें क्या था, पेलाग्रा रोग जो है मैं बता दिया था कि विटामिन B5 की कमी से होता है। मैं नेट में पढ़ा था तो उसमें दिया हुआ था कि विटामिन B5 की कमी से होता है करके, लेकिन जब और मैं ज़्यादा अच्छे से देखा तो पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से, जिसको नियासिन भी बोलते हैं, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।